बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा मछुआरों का गांव जो एक विशाल नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां का जीवन नदी की लहरों के साथ तालमेल से चलता था। सुबह होते ही मछुआरे अपनी जाल लेकर निकल पड़ते और शाम तक गांव की गलियां उनकी वापसी के शोर से गूंज उठती। उनकी नावें दिन भर की मछलियों से भरकर लौटती। उन्हीं साधारण लोगों के बीच एक मछुआरन रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा साधारण लड़की थी, पर उसका हृदय उस नदी की तरह विशाल और गहराई से भरा हुआ था, दया और परमात्मा में अडिग विश्वास से। उसका जीवन साधारण था। पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। ब्रह्मांड के रक्षक और विनाशक भगवान शिव मनुष्यों के हृदय की पवित्रता और सच्चाई के खोजी भी थे। एक दिन जब उनका ध्यान धरती की ओर गया तो उन्होंने उस व्यस्त मछुआरों के गांव को देखा। वहां के साधारण जीवन के बीच उन्हें एक निष्कलंक आत्मा का एहसास हुआ। उत्सुक होकर शिव ने धरती पर उतरकर उनकी दया और विनम्रता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक कमजोर और थके हुए बूढ़े साधु के वेश में शिव गांव में आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और आंखें एक लंबे सफर की थकावट से भरी हुई थीं। जब शाम ढलने लगी तो वह बूढ़ा यात्री मछुआरों के पास गया जो नदी से लौट रहे थे और उनसे खाने और आश्रय की विनती की। लेकिन डर अक्सर दया पर हावी हो जाता है। गांव वाले निर्दयी तो नहीं थे, पर सतर्क जरूर थे। किसी ने कहा, हमारे पास देने को बहुत कम है। दूसरों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनके घर छोटे हैं या उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। वह बूढ़ा थका हुआ गांव के किनारे तक पहुंच गया, जहां मीरा की छोटी सी झोपड़ी नदी के किनारे खड़ी थी। उसका घर जो पत्तों और मिट्टी से बना हुआ था उतना ही साधारण था जितना उसका जीवन। मीरा ने अभी अभी दिन भर की पकड़ी मछलियां साफ की थीं जब उसने उस बूढ़े यात्री को अपनी ओर आते देखा। बाबा, उसने हाथ जोड़कर कहा, आप थके हुए और भूखे लगते हैं, कृपया अंदर आइए। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। कई लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं चोर या झूठा हो सकता हूँ? मीरा ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, एक सच्चे दिल को डर नहीं होता बाबा। आप मेरे मेहमान हैं और मेरा घर आपका है। वह उन्हें अंदर ले गई और जो कुछ भी उसके पास था वह दे दिया। जैसे ही बूढ़ा खा रहा था, मीरा ने देखा कि वह ठंडी हवा में कांप रहा है। बिना एक पल सोचे उसने अपनी एकमात्र शाल उनके कंधे पर डाल दी। बूढ़े ने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने पूछा, तुम एक अजनबी के लिए इतनी दया क्यों दिखा रही हो? मीरा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं हर जीव में भगवान को देखती हूँ। आपकी सेवा करना स्वयं भगवान की सेवा करना है। बूढ़ा चुप हो गया। उस छोटी सी झोपड़ी में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। अचानक वह जर्जर आकृति बदलने लगी। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं, झुकी हुई देह सीधी हो गई और उनके फटे वस्त्र दिव्य प्रकाश से चमकने लगे। अब मीरा के सामने स्वयं भगवान शिव महादेव खड़े थे। उनके जटाजूट में अर्धचंद्र शोभायमान था और उनके बालों से पवित्र गंगा बह रही थी। मीरा आश्चर्य से घुटनों के बल गिर पड़ी। हाथ भक्ति में कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु। शिव की आवाज गंभीर थी फिर भी कोमल। उठो मीरा, तुम्हारी दया और विनम्रता ने मुझे प्रसन्न किया है। जब अन्य लोगों ने मुझे बोझ समझा, तुमने मुझे अतिथि और भगवान के रूप में देखा। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम झलक रहा था। फिर भी तुम्हारी यह निःस्वार्थता बिना इनाम के नहीं रहेगी। आज से तुम्हारे गांव में कभी भूख नहीं होगी। नदी हमेशा अपने लोगों को ढेर सारी मछलियों से आशीर्वाद देगी और तुम्हारा नाम दया और भक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। फिर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और स्वर्णिम प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। नदी दिव्यता से झिलमिलाने लगी। गांव वाले इस चमत्कार से जागकर नदी के किनारे दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि मीरा भगवान शिव के साथ खड़ी है। सभी आश्चर्य में झुक गए। जैसे ही प्रकाश धीरे धीरे मध्यम हुआ, शिव अदृश्य हो गए। लेकिन वह गांव हमेशा के लिए बदल गया, सिर्फ उनके आशीर्वाद से नहीं बल्कि उनकी दी हुई सीख से। और इस तरह मीरा की कहानी, जिसने एक भिक्षुक में भगवान को देखा, अमर हो गई। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति अनुष्ठानों या भेंट में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और कर्मों की दया में निहित है।